दीपमान घोर तपस्या कर रही। अर्जुन कहने लगे देवी तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम, मैं सूर्य की पुत्री हूँ और मेरा नाम कालिंदी है। मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद यशोदा नंदन नंदन भगवान को पति बनाना चाहूँ। मैं घोर तपस्या कर रही हूँ, चाहे जन्म जन्मांतर में कभी भी को पति मिले, लेकिन मैं श्याम सुंदर भगवान को पति बनाना। और जब भगवान के पास पहुंचे महाराज, एक सूर्य की पुत्री है, कालिंदी नाम है, वो आपको पति बनाना चाहते हैं। श्याम सुंदर भगवान वहां पहुंचे और कालिंदी को लाए करके द्वारकापुरी में विवाह किया हो बड़े प्रेम से। एक राजा है बिंदु और मित्र, उज्जैनी के राजा है, उनकी कन्या को नाम मित्र बिंदा हो। उनके साथ में भगवान ने बड़े प्रेम से विवाह किया हो और वास्तव में दोनों भाई ने खेल खेल में सारी सेना को संहार किया हो। अयोध्या के राजा है नागजित, उन्होंने अपनी कन्या की विवाह में एक शर्त रखी थी कि जो भी कोई राजा महाराजा एक नाग के साथ में नाग देवो, बाकी साथ में हमारी कन्या का विवाह ना एक नाथ थे साथ में न कन्या का विवाह हुए। श्याम सुंदर भगवान भैया बलराम को पत्र पड़े गए, भगवान ने एक जैसा रूप बड़ा सुंदर दे दीप्यमान और हमारा सात रूप बनाए। अनेक रूप रूपायो विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान एक है। फिर तो भगवान ने नाना रूपन को धारण किया हो और हमारा एक नाथ दे सात रूप धारण करेंगे। सब नाग यदि कन्या के साथ में जुड़ा हुआ भगवान को बड़े प्रसन्नता थे। आकाश में दी पुष्पन की बरसाएं रही है, जय जयकार में संगत दुनिया रही है। प्रेमी सज्जनों, श्रुत शेर की एक सुकीर्ति नाम की भुआ ही और वहां की कन्या का नाम भद्रा। दृढ़ संकल्प किया कि महाराज चाहे मैं कितने भी जन्म लेने पड़े, लेकिन विवाह करूं तो मैं श्याम सुंदर भगवान के साथ में करूं। बड़े प्रेम में भगवान ने विवाह किया। प्रेत से राजा है, उनकी कन्या का नाम लक्ष्मणा और महाराज स्वयंवर में दृढ़ संकल्प किया हो कि महाराज मैं विवाह करूं तो श्याम सुंदर भगवान के साथ में करूं। बड़े प्रेम से महाराज विवाह किया लक्ष्मणा ने। भगवान की 8 विवाह गए। भगवान की जो 8 पत्नियां वे हैं रुक्मणी, जाम्बवती, शतभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागजिती, भद्रा, लक्ष्मणा, ये उनकी महाराज 8 पत्नी थी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे थे हे राजन, भूमि को पुत्र नरकासुर, भूमि को पुत्र नरकासुर प्रजा को बड़ा कष्ट पहुंचा रहे हो। सुर असुर गंधर्व
और राजान की 16 वर्ष की कुंवारी कन्यान को हरण करके लावे महल में बंद करते। भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिर्पुर। राजा भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिर्पुर। चारों तरफ से पर्वत, शास्त्र, जल, अग्नि, वायु, सूर्य और मारा घिरो भयो। एक मुरनान को सेनापति हो सो महाराज का नगर की रक्षा कियो करे हो, मक्के में प्रवेश नहीं कर सके हैं। भैया बलराम श्याम सुंदर भगवान और महाराज नगरी में घुस गए। मुरनाथ के राक्षस के सिर काट दियो। भगवान ने संकट ध्वनि करिए। शोभा समय भौमासुर के अंग छिन्न में रह गए और महाराज मार दियो हो। चारों तरफ हाहाकार मच गया, पृथ्वी में गिर पड़ो। भौमासुर देवता पुष्पन की वर्षा कर रहे, जय जयकार की शब्द ध्वनि आ रही है। ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, साधु कृतम, साधु कृतम, साधु कृतम। वह समय महाराज किवाड़ खोले भगवान ने, तो जितने भी राजा महाराजा है उनको मुक्त किया हो और 16,100 कन्या कुंवारी ही जैसे महल में देव भाग निकाली ही। भगवान की परिक्रमा करिए, भगवान के चरण में प्रणाम किए और भगवान को महाराज पति बना लियो हो। तो महाराज मिलकर के 16,108 रानी है भगवान की। पर भैया कथा तुमने 16,108 रन की सुनी, रानी की पर तोरण भगवान ने खौनी मारी। भगवान सजाए गए, बारात कहूं नहीं रह गए। देखो तुमने 16,108 रानी की कथा सुनी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा में तुम्हारे सामने वर्णन कर रहे हैं और मैंने 2-4 प्रमाण भी दिए। मत्स्य प्राण को दियो, अग्नि प्राण को दियो, गर्ग संगता को दियो। राधिका जी की साथ में जो भगवान को विवाह हुआ वृंदावन में भांडरीक वन में। ये हमारे पंडित जी वृंदावन के हैं जो बैठे हुए हैं, ये भांडरीक वन को जाने हैं। तो भांडरीक वन में राधिका रानी के साथ में श्याम सुंदर भगवान को विवाह हुआ। गर्गाचार्य जी ने उनके पाणिग्रहण संस्कार करवाया हो, लेकिन तोरण मारने की कथा वहां भी नहीं आई। वो भी हमने प्रसंग पढ़ो, लेकिन तोरण मारने की कहीं कथा नहीं आई। प्रेमी सज्जन, क्या प्रकार और तुम्हारा भगवान की एक एक रानी के और 10-10 पुत्र उत्पन्न हो गए। लगा ले एक 108 के रुक्मणी जी श्याम सुंदर भगवान की चरणदाव रही। 16,000 1,60,000 चरणदाव भगवान ने प्रयास 16,000 एक बिंदु बढ़ा लो। 16,000 पे एक बिंदु बढ़ा लो। तुम्हें बिहार में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, हम द्वार कमाने गौर को ये 10 एक 50 है जीरो बढ़ाए। अगर तुम चाहो तो कोई राजा के साथ में विवाह कर लो। कोई और बढ़ गो। भगवान इतना कहकर के चुप रह गए। भगवान बोले नहीं। रुक्मणी जी कितनी हो फिर की भर गए। चारों मुखार बिंद श्रृंगार बिगड़ गए, सारे वस्त्र आद रह गए, गीले हैं।
श्याम सुंदर भगवान ने दुपट्टा दे रुक्मणी जी को मुखारविंद पहुंचो, बड़ो दुलार की बड़ो प्यार की महाराज यही प्रार्थना। शायद लोग कितने भी जन्म लेने पड़ते, लेकिन मैं विवाह कर दी तो आपके साथ कर दी। भगवान हंस गए क्योंकि भगवान तो मजाक कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, हुआ सब है बड़े प्रेम से। देखो भैया, नगला में पहली बार भागवत बच रही है, कोई पूर्वजन को पुण्योदय हुआ है भैया। अगर एक एक रानी के सब पुत्रन को मैं तुम्हारे सामने वर्णन करूं तो करोड़ों की संख्या है जाए, एक आध दिन और बढ़ सके। आशीष जी सुनो तो भैया, जो बड़े बड़े पुत्र है उनको हम तुम्हारे सामने वर्णन कर रहे हैं। रुक्मणी जी के प्रद्युम्न जी महाराज 4 देश में 10 पुत्र उत्पन्न हुए। जामवती के शाम सुमित्र 10 पुत्र उत्पन्न हुए। शतभामा के भानु शिवानु 10 पुत्र उत्पन्न हुए। कालिंदी के श्रुत कवि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। मित्रविंदा के प्रभुर हर्षनाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। नागजी के वीर और चंद्र नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। भद्रा के संग्राम के सेना जी 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। लक्ष्मणा के प्रदोष गात्रवान 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। और रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी के कन्या रुक्मवती से प्रद्युम्न को विवाह हुआ। फिर सुनो भैया, रुक्मणी जी के बड़े भाई को नाम रुक्मी हो, रुक्मी की कन्या रुक्मवती और महाराज प्रद्युम्न जी के 7 में को विवाह हुए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा, अनिरुद्ध जी को और उनकी नातनी बिहाईबा को नाम रोचना, रोचना नाम की नातनी बिहाई है। एक समय का भयो कि महाराज बाणासुर की 1000 भुजा में खुजली चल रही। बाणासुर कहने लगे महाराज, शंकर भगवान के पास पहुंचे कि मेरी 1000 भुजाएं में खुजली चल रही है। शंकर भगवान कहने लगे बाणासुर, जब तुम्हारे महलन की ध्वजा पृथ्वी पे गिर पड़े तो समझ लीजिए कि तुम तो युद्ध हुई हो। वैशाख को महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी बादला बाणासुर के महल की ध्वजा नीचे गिर पड़ी। तो देखो प्रेमी सज्जनों, उनकी कन्या को नाम उषा हो और बाणासुर की मंत्री कुम्मांड की जो लड़की का को नाम चित्रलेखा हो और चित्रलेखा रात्रि में जग रही और उषा को स्वप्न आए। स्वप्न में उषा का कह रही कांत कांत कांत। कांत के पति थे। चित्रलेखा सोच भी लगी उषा को विवाह हो नहीं और कांत कांत कह रही है। प्रातः काल जगी, चित्रलेखा कहने लगी कि महाराज चित्रलेखा कहने लगी, कुमारी जी तुमको रात्रि में कौन दिख रहे हो, तुम कांत कांत कह रहे। भगवान को चित्र बनाया तो ये नहीं थे। और सपने में पलमा
बतलाए गो और सपने में बलना आए गो मुझे मने मुझे जी बतलाए गो अरे सपने में जीओ सपने में मेरा सपने में बलना आए गो मुझे मने मुझे जी बतलाए गो
चित्रलेखा चित्र बनाए में बड़ी तक्षी ही चित्रलेखा ने श्याम सुंदर भगवान को चित्र बनाया। उषा ने ना लगा दे कि ये नहीं थे स्वप्न में। अनुरुद्ध जी को चित्र बनाया कि ये भी नहीं थे। अनुरुद्ध जी तो बाद में आएंगे, पहले प्रद्युम्न जी को चित्र बनाया हो तो ये नहीं थे, और फिर अनुरुद्ध जी को चित्र बनाया हो, नीचे गुंडार करके कहा यही थे। चित्रलेखा रात्रि में अनुरुद्ध जी की सैया को खाट को उठाए करके लाए करके उषा के महल में सुना। उषा रात दिन चौपड़ खेले अनुरुद्ध जी के साथ में। एक दिन बाणासुर को पता पड़ गया। बाणासुर ने और कारागृह में बंद करा दिया। ये मक्खी तक मेरे महल में प्रवेश नहीं कर सके। मेरी बेटी की यहाँ ये कैसे प्रवेश कर गए। बाणासुर की पुरी की रक्षा करने वाली शंकर भगवान है। श्याम सुंदर भगवान अक्षौणी सेना लेकर के आए। शंकर भगवान के युद्ध किया। शंकर भगवान मुंह फेर गए। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। बाणासुर की माता जी को नामक कोटरा युद्ध कर भी आई। भगवान मुंह फेर गए कि मैं कभी भी स्त्रियों से युद्ध नहीं करूँ। भगवान ने शंकर ध्वनि को बजाया। भगवान ने बाणासुर की केवल महाराज उनके अहंकार को नष्ट किया भगवान ने, और भुजाओं को छेदन किया। 4 भुजा शेष रह गई जरमर करने भगवान ने। अनुरुद्ध जी को विवाह उषा के साथ में किया हो। भगवान के पुत्र भ्रमण करते करते जंगल में पहुंच गए। प्यास लग आई। भगवान के पुत्रन को जब प्यास लग आई तो एक अदहुआ कुआं खतरा हुआ। वहां में करील के झुकटा दूध के झुकटा जल नहीं हो। सभी ब्राह्मण की बालक व अदहुआ कुआं पे पहुंचे तो वह कहा देखे बड़ा विशाल गिरगिट माने करकेटा। भगवान के पुत्र दौड़े दौड़े आए। भगवान ने कही महाराज अदहुआ कुआं में बड़ा विशाल गिरगिट है। भगवान स्वयं आए करके जैसे हाथ से और महाराज का करकेटा को निकाले हो। सोई दे दीप मान उद्धार कर लियो। भगवान कहने लगी भैया तुम कौन हो। महाराज मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ और मेरा नाम राजा नग है। मेरा नाम राजा नग है। भैया भगवान कहने लगे तुमको करकेटा की होनी क्यों मिली ही। महाराज मैं दानीन में श्रेष्ठ हूँ। मैंने इतनी गौदान में दी, इतनी गौदान में दी कि आकाश के तारे को गिन सको, लेकिन मेरी गौ की सीमा नहीं गिन सको। पृथ्वी के रेत की कड़न को गिन सको, लेकिन महाराज मेरे दान को नहीं गिन सको। और बड़ी सुंदर सुंदर गौ, सुवर्ण पिंगला, गौर पिंगला, रक्ताक्षी, गुड़ पिंगला, श्वेत पिंगला, श्वेतांगी, कृष्ण पिंगला, पाटला, जो गौड़ के नाम है। मोहब्बती महाराज का अपराध बन गया। आज मैंने ब्राह्मण को गौदान में दिया नहीं।
एक ब्राह्मण के घर से वो गौ लौट के फिर मेरी गौशाला में आ गए। दूसरे दिन वो दान गई हुई गौ दूसरे ब्राह्मण को दान में दे। दूसरे ब्राह्मण पहले दिन बारो ब्राह्मण आयो, महाराज मेरी गौ तुम्हारी गौशाला में आई है। नौकर ने चारों तरफ अन्वेषण कियो, खोज विनती करी तो पता पड़ा कि महाराज वो तो आज दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दे। राजा नग कहवे लगे, महाराज एक गौ की कहा चले तुम लाख गौ ले जा कर नहीं माना, मैं तो वही गौ कूलू। दूसरे दिन वाला ब्राह्मण बुलावे, महाराज गलती से ये गौ आपको दान में चली गई और गौ ले जा कर नहीं महाराज, मैं गौ वापस निकल। दोनों ब्राह्मण चले गए। राजा नग को अंतिम समय आयो, धर्मराज के पास पहुंचे और जाए करके बड़े प्रेम से सारी पत्रावली खोज रही। एक पाप हो केवल पुण्य नहीं पुण्य। धर्मराज ने मेरे राजा पहले पाप को भोगोगे पुण्य को। राजा नग बोले कि महाराज एक घड़ी को दुख और शेष घड़ी को सुख। महाराज मैं पहले पाप को भोग लो, सोई गिरगिट टाकी योनी नजर करके टाकी गिरगिट की तो छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा को खाने लगे, पाप बढ़ते चलेंगे पुण्य छूटते चले। श्याम सुंदर भगवान ने कार्य किया हो, बलराम जी महाराज ने बिहार किया और यमुना को आकर्षण किया। यमुना को रोग बीमारी बलराम की है, एक राजा पौंड्रक हुए हैं। मिले अभिशाप से मुक्ति, प्रभु का दर्श हो जाए। मिले अभिशाप से मुक्ति, प्रभु का दर्श हो जाए। लगा है ज्ञान चरणों से चलड़े वर्ष हो जाए। लगा है ज्ञान चरणों से चलड़े वर्ष हो जाए।
काने राम साहब लास्ट वीडियो बन रहा है मेरा भी नारायण लगे हम सब तो कल में आऊंगा नहीं कल कोई प्रोग्राम बाहर है मेरा लगा है चला भाई श्रृंगार कियो करे हो बलराम जी महाराज को पता पड़ गयो। बलराम जी महाराज ने जाय करके वह तुलसी को श्रृंगार किया हो। वह राजा को बड़ो अभिमान हो। एक बलराम को माना बलराम जी महाराज ने
भगवान के दर्शन कर ले तो क्या कमरा में जाकर 16,000 की शुरुआत मका है। क्या कमरा में जाए नहीं तो भगवान बालक को खिला रहेंगे, स्नान कर रहेंगे, भोजन कर रहे साथ में विराजमान है। एक कमरा में भगवान के दर्शन हुए आश्चर्य कर रहे एक समय का अर्जुन और भगवान ने दंडी स्वामी को बनाया। दंडी स्वामी का चतुर्दार पर सर्वधान कलियो पीताम्बरी उत्तन विधान कलिए लचका बल पुस्तका बाबा बने बाबा और आपस के जरासंध की यज्ञ है। जरासंध क्या पहुंचे जरासंध दे जाएंगे कैसे हमारा तीन माता आए तो मन इच्छा हो कोई इच्छा दे भगवान कहने लगे अरे जरासंध हम अन्नकांक्षी ब्राह्मण नहीं है, हम तो युद्ध की भिक्षा मांग रहे हैं। मैं स्वयं तो कृष्ण हूं, ये अर्जुन है और ये भीम है। जरासंध कहने लगे कृष्ण तुम तो डरपोक हो और छोड़ हो, जानिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन में मेरे समान बल नहीं है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। भीम से युद्ध करूंगा तो देखो युद्ध कैसा होगा, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक क्या नंगराज साहब भेजें तो मैं पूरे विश्व में तो छोरी छापरी मकान के सीन आ जाएंगे हमें, कुछ होते जिन आ जाएंगे, कुछ थोड़ी सब हो भाई। नंगराम प्रोग्राम चलो तो सब नंगरा सीन तो जान से अभी पहले सीन जा रहे हो और ये मेरा लास्ट हुआ आज को ना भीतर ना जा रहा भारतीय आ जा रंगीन आवे दूर ते साथ दिन पर है तो कल मैं आऊंगा नहीं, कल लास्ट है, कल मैं कौन बाहर जा रहा हूँ एक काम गिर मत दी बेटा। पकड़ा बच्चा है दूध काले माता बहन और सूचना है श्याम सुंदर भगवान शांति की और वहाँ सुदामा जी बड़े प्रेम से विद्या करे गए ब्राह्मण है। एक दिन गुरु जी की लकड़ी बीत गई तो भगवान कृष्ण सुदामा जी लकड़ी ले भी नहीं। बड़े प्रेम से आज तो भैया 10 मिनट की छूट मिल गई तो बड़े प्रेम से गुरु पत्नी कहते हैं कि महाराज दोनों बालक लकड़ी ले लिया
कलियों में कहा कौन चला कोटरी में बाली गई में सुदामा जी का हाथ में दवाई में चल दिए। श्याम सुंदर भगवान वृक्ष पर चले गए। सूखी सूखी लकड़ियां तोड़ रहे हैं। सुदामा जी को भूख लग आई, कटर कटर चना गुड़न को खा रहे। भगवान कह रहे सुदामा जी ये आवाज काहे की आ रही है भैया? कोई लकड़िया फिर गिर मत पड़ियो, सूखी लकड़िया है, लकड़िया की आवाज आ रही है। सारे चना गुड़न को खा गए। जब भगवान लौट करके आए सुदामा, भैया भूख लग रही, भैया उनको तुम्हें खा गए भूख हो। भगवान बढ़िया अखबार बनाए वीडियो डालो खाली यूट्यूब पर डल जाओ, कल शेयर कर लो। और सुदामा जी महाराज जी के यहाँ पर रोजाना भिक्षा मांग के लावे और बच्चों को लालन पालन करे हैं। ले वाला चलो सुदामा जी किसी के विरोधी महाराज आप तो ये कहो कि मेरे श्याम सुंदर भगवान तीनों लोगन के स्वामी कैसे गरीब ब्राह्मण है महाराज, एक समय भोजन मिल जाए तो मिल जाए, नहीं भाग मिल जाए। तुम जाओ और भगवान से कुछ याचना करके लाओ। भगत जी के नंबर दूंगा तुमको, वापस नहीं है सब वीडियो तुमने तुम्हें का नंबर अभी दे दी, मैं कल तो बाहर हूँ यार। सुदामा जी कहवे लगे देवी वहाँ में तो रहेंगे, मोबाइल नंबर दे दूंगा ना। भंडारे में तो रहेंगे। तीनों लोगों के स्वामी है 28 और मेरी दुर्दशा बड़ी दीन है। हाँ 26 में अगर मैं उनसे मिल गई जाऊँ तो भेंट में खा ले। 27 तारीख काम करेंगे, 28 में रहेंगे। तुमने वो समानो माया कौन दी बड़ी चतुरी है। व्यवस्था कौन सा देखी जगह अड़ास पड़ास पे यहाँ पहुंची यही ये कौन सा है? आदमी के यहाँ और जाटवन और के कहवे बाद लगी अरे बहन ये तो खेत देखो खाली। आज तुम्हारे लिए श्याम सुंदर भगवान के मिलने जा रहे हैं। पाप से श्याम आज उधार बाहर गाँव में हम 8 बजे फ्री कर देंगे। व्यवस्था आगे फिर ना होगा। बहन कहवे लगी देख बहन हवन एक दिन पहले रोजाना को मांग दिखावे को काम है। आज तो मेरे पास चावल है, 2-4 जगह गई। सुदामा जी की स्त्री देखो, गरीबी को कोई मोल नहीं हो। ना ही कर रही। पास चढ़ी नटनी का है हो दे लगाना को मैं नट के नटनी भाई नट सुनटनी हो। प्रेम से करो। एक गांव में नट भक्त बांध के नृत्य करवा रहा हूं। नटनी महाराज भक्त में झूल रही तो तमाशियन भी कह रही कि देखो भैया मैं बड़े साहूकार की लड़की ही और बहुत ही धनाढ़ साहूकार में भाई मेरा विवाह हुआ, लेकिन मेरा स्वभाव मेरे द्वार पर अगर कोई लाख मांग में आ जाए तो मैं सबसे पहले नहीं करेगा। मैं नट के नहीं करके सबसे पहले नहीं करेगा। तो मेरा हमारा नटने का जन्म मिलो है।
तो देखो भैया, अगर ज्यादा नहीं दे सको तो थोड़ी चीज दो। किसी के पास नहीं है, जब भी तुम्हारे पास आया हुआ है। कौन की कहने लगी कि मेरी एक सहेली हो है लड़का, तुम्हें बड़े प्रेम में दी गई बहन, आज तुम्हारे बेटे की श्याम सुंदर भगवान से मिलने जा रहे हैं। एक पाप से चावल हो तो दो। अरे बहन, पाप से 8 से 1.25 से 5 से कितने मिलेंगे? हे नाथ द्वारका जाओ, हे नाथ द्वारका जाओ, मांगे तू कहने हमारी। हे नाथ द्वारका जाओ, काहे को करो बारी, श्री कृष्ण द्वारका मारे, श्री कृष्ण द्वारका मारे, हे नाथ द्वारका जाओ, हे नाथ द्वारका जाओ, काहे को करो बारी। बस कह देने में हाथ लगा वाला। एक बात जलाती मेरी, एक बात जलाती मेरी, गुनु मार जाई, एक बात जलाती मेरी, गुनु मार जाई। हाथ जोर हाथ जोर। छोड़ो ये अब दिलासा, ऐसा है दिल मोबाइल में देखिए, परसों ने मोबाइल दिखा लिया, परसों में कुछ चल के ना रहे भाई, अलग अपना
राजू बात करें तो 10 में शाम को आ जाऊँ। नहीं हाँ बोलते मुझे भजो सियावर राम जो बन करे राम भजो सियावर राम जो बन करे राम भजो सियावर राम जो बन करे राम भजो
ये राधे श्याम आश्रम झारकई तहसील नदवे जिला भरतपुर राजस्थान से मैं आपको सीधा सीन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 7 दिवसीय सप्ताह का प्रोग्राम चला हुआ है नगला गुर्जर में। और इस समय आप देख रहे हैं सीधे राधे श्याम बाबा आश्रम, जहाँ पे हमारी भक्तगण, माता बहनें, बच्चे बजर सभी परिक्रमा मार्ग में चले हुए हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है, धार्मिक स्थली है। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरुदेव चैनल के नाम से चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ चैनल आप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भक्तों के द्वारा ये भव्य सुंदर मंदिर का भी ये टैल लगाने कार्य किया गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे कार्य चला हुआ है। जय गुरुदेव। सप्ताह को भी विराम दिया गया है। सप्ताह विराम के बाद में तुरंत यहाँ पर भक्त लोग, माता बहन, बच्चे सभी राधे श्याम बाबा के इस भव्य मंदिर पर दर्शन करने, परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करने के लिए पधारे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, ये इधर देखिए, पहले ये हनुमान जी की मूर्ति है जो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। यहाँ एक बार जो आ जाता है अपनी मन्नत पूरी कर ले जाता है, जैसा कि पूर्व भक्त में बतलाते हैं। यहाँ पे आने से, ढोक मेहनत करने से इनका कार्य सिद्ध हो जाता है। हनुमान जी की मूर्ति है। अच्छा, आप सामने देख रहे हैं ये जो सामने बुर्ज है, मंदिर है, श्री बाबा राधे श्याम जी महाराज जी का ये सामने इनकी मूर्ति है। मैं आपको शिव जी मूर्ति के सामने लिए चलता हूँ। ये सामने हमारा सत्संग स्थल है, जहाँ पे हर गुरुवार को सत्संग होता है। धुएँ भी यहाँ 24 घंटे में रहती है। जो कोई भक्त एक बार यहाँ आता है और अपनी मनोकामना मांगता है वो पूर्ण हो जाती है। जय श्री राधे श्याम। आप देख रहे हैं ये बहुत ही बहुत सुंदर मूर्ति श्री राधे श्याम महात्मा जी की है, जो यहाँ बहुत सिद्ध पुरुष हुए हैं। उन्होंने हमारे बुजुर्ग बतलाते हैं कि पास में एक 2 पीपा पानी निकाल करके जब यहाँ कुछ प्रोग्राम चला हुआ था तभी में छुड़वा दी थी पानी से। ऐसा कुछ सुनने में आता है। ये जिस समय सूखी पड़ी हुई है कोई है छोटी सी, इसमें से पानी लिया गया था 2 पीपा और तई में छोड़ करके यहाँ पर उतारे गए थे। ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं। सामने आप देख रहे हैं रघुनाथ दास जी, इनके शिष्य थे, उनका एक कुंडा फंसा हुआ है जो स्वयं बड़ी मेहनत करके फंसा हुआ है। और ये सामने हमारे देव बाबा जी का निर्माण पिछले वर्ष किया गया था। इधर हमारे श्री गुरुध्वज जी महाराज जो रहे, यहाँ पर बहुत सिद्धि की है। ये कभी भी स्थिति तक का नहीं देखते थे, यहाँ से चले गए थे, उसके बाद मूर्ति यहाँ बनाई गई है। जय श्री श्री 108 बाबा राधे श्याम महाराज जी की बहुत पुरानी भवन है। इसके बाद में और निर्माण किया गया नया। और आप देखेंगे अभी मैं आपको दिखलाता हूँ। समझो यहाँ महंत है हमारे परम सम्मानित श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज जी यहाँ पर विराजमान है आश्रम पर। इन्होंने बहुत विकास किया है। इन्हीं के द्वारा तमाम ये विकास देखा जा रहा है इस समय। काफ़ी मेहनत के बाद इन्होंने आश्रम से भरा है। हाँ, राधे श्याम बाबा की मेहनत तो ही था, लेकिन इनका बहुत मेहनत है इसमें। बड़े बड़े संघर्ष इन्होंने हम जैसे दोस्तों से किए हैं। हाँ, वीडियो है, ऑनलाइन करूँगा पीछे में। जय गुरुदेव चैनल पे ये प्रोग्राम डाला जाएगा। आप तुरंत जय गुरुदेव चैनल देखते ही सब्सक्राइब कर लेना, मेरा आपसे निवेदन है। जय गुरुदेव। इस समय आप देख रहे हैं मैं इस समय हमारे स्थल से थोड़ा बाहर हूँ। इनका मुख्य दरवाजा है गाँव की तरफ, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ से पूरी कुटिया का दृश्य आप देख रहे हैं।